हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रजनी वरुण ऑफिशियल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सभी मेरी बहनों को और भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फ्रेंड्स, आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वो भी रक्षाबंधन के अवसर पर। नहीं तो ये ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती। उसकी बहुत सारा रीज़न है ब्लॉगिंग नहीं करने का। तो वही सब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी, क्या दिक्कत है मेरी फैमिली में। कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो आज आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूंगी। थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी और मैं अपने मायके भी आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मुझे आए हुए। तो आपको आज सब कुछ बताऊंगी कि मैं इतनी जल्दी मायके क्यों आई हूँ और ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही हूँ या शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं बना पा रही हूँ। एक एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ रेडी हो गई हूँ और 1:30 बजे से है राखी का मुहूर्त। तो बस थोड़े टाइम बाद अब मैं तैयार होंगी, हिताशी को तैयार करूँगी। मेरी दोनों भाभियाँ भी यहीं पर रुकी हुई हैं मेरे वजह से। तो उनको जल्दी राखी बांधना है, जैसे ही मुहूर्त होगा वैसे ही राखी बांधूंगी। और फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है, बातें करना ज़रूरी भी है। आप लोगों को सब कुछ बताना है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। तो सब थोड़ी देर से आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करते, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और जो न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और अभी तो बहुत ज़्यादा मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा लो हो रहा है क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही, शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रही हूँ उसकी वजह से। पर क्या करें, फैमिली भी को देखना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी हिताशी आ गई है, अभी इनको भी रेडी करना है। हैप्पी रक्षाबंधन बोलो सभी से। हैप्पी रक्षाबंधन। अब बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, अभी हमारी मानवी हिताशी को राखी बांधेगी, एक बहन दूसरी बहन को राखी बांधेगी और हमारी हिताशी अपने भाइयों को राखी बांधेगी। और कौन कौन आया है सब चीज़ आपको थोड़ी देर में बताएंगे, कौन नहीं आया और क्यों नहीं आया, वो सारी चीज़ें। और कौन कौन क्यों नहीं आया, ये सारी बातें आप लोगों को थोड़ी देर में बताई जाएंगी। पर जितनी भी ब्लॉगिंग होगी मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग करके दिखाऊं और एक एक चीज़ बताऊं। तो अगर नहीं भी कर पाई तो उसके लिए सॉरी, पर जितनी कोशिश होगी मैं ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी बड़ी बेटी को रेडी कर रही हूँ। ये उसके पापा की पसंद की ड्रेस है, तो उसने बोला था कि मम्मा मैं यही ड्रेस पहनूँगी। फिर ये ड्रेस बना कर मैं थोड़ा उसका मेकअप कर रही हूँ। उसने बोला था कि मम्मा थोड़ा सा मेकअप कर दो, आज तो रक्षाबंधन है ना, तो मैं भी तैयार होंगी। तो बस मैं ऐसे तैयार करते जा रही थी और यहाँ पर मैं अपनी बुआ से बात भी करते जा रही थी, हंसी मजाक, और हिताशी को तैयार भी करते जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी हिताशी का आप फाइनल लुक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी प्रिंसेस तैयार हो चुकी है और देखिए कितना ही सुंदर लग रही है। भगवान मेरी बेटी को बुरी नज़र से बचाए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है यहाँ पर मेरी प्रिंसेस। और अब इसके बाद मेरी रेडी होने का समय आ गया था। ये मैंने साड़ी पहन ली थी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर बुआ भी तैयार होते जा रही थी और मैं भी तैयार होते जा रही थी क्योंकि समय बहुत ही कम था, भाभीयों को भी अपने मायके जाना था।
तो मैं तैयार भी होते जा रही थी और सभी लोगों से बात भी करते जा रही थी। तो थोड़ा बहुत ही नॉर्मल मेकअप किया है, जो थोड़ा बहुत ही करते हैं बस वही किया। और थोड़ी देर बाद फिर मुझे अपनी मानवी को भी रेडी करना था। भैया ने बोल दिया था जैसे ही मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही राखी बांध देना, क्योंकि उनकी ट्रेन भी थी जाने की। तो यहाँ पर मैं रेडी होती जा रही थी और बात भी करते जा रही थी। थोड़ी सी देर में अब मैं रेडी हो जाऊँगी और देखिएगा मेरा फाइनल लुक। हम रेडी हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। ये देख लीजिए हमारा फाइनल। आज बढ़िया चीज़ें पहना। अब हो गया है राखी बांधने का मुहूर्त, तो राखी बांधेंगे। पहले भगवान जी को राखी बांधेंगे, फिर सभी लोगों को। यहाँ पर मैं अपने भगवान जी को राखी बांधने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले राखी मैं भगवान जी को ही बांधती हूँ। सुबह तो पूजा कर ली थी पर मुहूर्त नहीं था राखी बांधने का, तो सुबह नहीं बांधी थी। जैसे ही मुहूर्त स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को राखी बांधी, तिलक किया, मिठाई का भोग लगाया। यहाँ बच्चे मेरे साथ ही खड़े थे और वो भी एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मानवी, हिताशी, कुशल, ये देखो क्लैपिंग भी कर रहे हैं वो। और मेरे साथ मानवी भी कर रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे। इधर कुनिका भी आ गई, वो देख रहे थे बच्चे कि मम्मा सबसे पहले भगवान जी को ही राखी बांध रहे हैं। भैया लड़ाई भी कर रहे थे तीनों चारों, बस अपने ही मस्ती में मगन थे। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को राखी बांधकर स्टार्ट किया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही अब यहाँ पर मैं अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारी कर दी है। सभी लोगों को बिठा दिया है। 2 भाई और अभी आएंगे, मेरी चाची के बेटे। तो उन्होंने बोला दीदी आप इन लोगों को स्टार्ट करो, फिर हम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं अपनी चाची की बेटी से बनवा रही थी, क्योंकि वो छोटी है अभी। तो मैंने उससे बोला कि वीडियो भी बनाना और फ़ोटो भी क्लिक करना, पर उसको समझ नहीं आया और उसने थोड़ी सी ही वीडियो बना पाई। बस ये भैया को राखी बांधूंगी और इतनी ही मेरी राखी वाली वीडियो बन पाई। और उसने क्या पता क्या कर दिया क्या नहीं, तो पूरी वीडियो बन ही नहीं पाई यहाँ पर ये अच्छा हुआ कि बाद में हमने फ़ोटो क्लिक कर दिए थे। तो हमारे पास निशानी है रक्षाबंधन की। और क्या बोलते हैं, मैं बहुत ही उदास थी इस समय, क्योंकि हर साल मुझे अपनी दीदी की याद आ जाती है इस समय कि हम दोनों बहन और चाची की बेटी सब मिलकर राखी बांधते थे। पर इस बार 2 साल से मेरी ऐसी राखी जा रही है कि बस मैं अकेली ही राखी बांधती हूँ। चाची की बेटी भी नहीं आ पाती और मेरी दीदी तो हमेशा के लिए छोड़ के चली गई हैं। इतनी मस्ती मजाक से हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते थे, पर 2 साल से हमारा रक्षाबंधन इतना सूना मन रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। बस मना लेते हैं अपना दिल उदास करके। यहाँ पर दीदी की याद सभी को आ गई थी कि दीदी होती तो देखो पहले भैया बोल रहे थे मेरी कलाई में 3-3 राखी बनती थी, और आज देखो मेरी कलाई में बस एक ही राखी है। सभी यही बोल रहे थे, भाभी भी, वो सबका मन बहुत ही ज़्यादा उदास था। पर ये एक ऐसा त्यौहार है कि सेलिब्रेट तो करना ही पड़ता है इसको। पर हम अपना दुख छुपाते हुए रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत फैमिली परेशानी भी थी, तो उस चीज़ को भी सहन किया और अपना रक्षाबंधन मनाया हमने। बच्चों के लिए भी सब करना पड़ता है, भाई हैं और साल में एक बार त्यौहार आता है तो मनाना पड़ता ही है। यहाँ पर मेरे बड़े भैया इतने अच्छे हैं, बड़े भैया, छोटे भैया, चाची के बेटे सभी बहुत ही अच्छे हैं। वो मुझे उदास नहीं होने देते, वो कुछ ना कुछ हंसी मजाक करके हंसी दिलाई देते हैं।
आरती करते थे। पहले जब दीदी रहती थी हम गाना गाते थे खुद से और बहुत ही अच्छे से रक्षाबंधन मनाते थे। पर बहुत ही ज़्यादा सूना सूना लगता है, अब मैं अकेली राखी बांधती हूँ। तो ये थोड़ी सी ही मेरी वीडियो बन पाई थी बस। आप जितनी भी वीडियो बनी है मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लॉग के ज़रिए। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से हमारी भी राखी की बारी आए। तो अभी थोड़ी देर में देखिएगा बच्चों की राखी भी बंधेगी। बच्चों की भी वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी, जितनी भी बनी हैं मैं ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स। इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पी ले, देखिए, अभी बांधेंगे ना, अमित भैया आजा, अभी आपकी बारी आएगी, आपको मम्मा के साथ बांधने जा रहे हैं। ये सही है, अच्छे मौके पे आया। अब तेरी बारी है। आप दीदी को बांधोगी अभी? इतना गुस्सा हो रही है। मिठाई खिलाओ भैया को। नहीं ना, सब देख खिला रहे हैं, हम देख खिलाएंगे। बब्बू मिठाई नहीं खा रहा। खा रहा, मैं खा लेती हूँ, कहना तू नहीं खा रहा तो मैं खा लेती हूँ। अब आरती करो, अब आरती आरती। उनके फोन का स्टोरेज भरा हुआ है। उसमें वीडियो बनी नहीं है। ऐसे 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 अरे यार डब्बी अच्छी रहती थी ना, सरोजी समझ लेते रात के 8 बजे तक ही बंद है बस, नहीं बंद है। पंचक लग जाएगा नानी करके आ रही है। पंचक लग जाएगा। तेरी मम्मी ये खट करके डब्बी ले चली, तो सामान रख लेना। इधर देखी ताशी, क्या हो गया, क्या हो गया? बस इधर राखी ले लो। मेरी मत बांध, मना कर रही है, ये नहीं बांध रही, लड़ाई होने। अब देखना कि कैसे राखी क्यों मना कर रही थी बांधना? उसे अच्छी लग रही है वो। आ रही है रजनी, आ रही है। हाँ यार आ रही है, चली आ रही है ना। नहीं आ रही है। इतना कदर मम्मा दे दो, दे दो, मम्मा दे दो, यार दे दो, दे दो। मोने थोड़ी अभी ऐसी बंदवाने में कौन खा रहा है? फोटो खींचना इन दोनों का है। हाँ इधर देखना, दाशी इधर देखो, इधर इधर मेरे तरफ खींच लिया। अभी तो खाली दे देंगे। बाबू ने बांधी, बाबू ने
फोटो खींचना दोनों आरती कर दीदी दीदी क्या आरती ये राखी बांधनी लग रही दीदी दीदी मुझे भी खिला लिया कर दीदी दीदी आ रही दीदी खिला अभी ताकि मानवी के पैर छुओ मानवी के दोनों हाथ से जैसे चिट्ठी मामा वैसे छियो दे दो जाओ हां मुंह में वाह अब दादी की टर्न आ गई थी तो दादी अपने भाई को राखी बांध रही हैं। दादी के 2 भाई हैं पर एक भाई स्वर्गवास हो गए हैं तो दूसरे भाई घर पर ही आ गए कि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपनी बहन से हम राखी बंधवा लें। तो दादी के भैया और भाभी दोनों आए जिनसे हम मामा मामी बोलते हैं। देखो आज भी दादी कितने अच्छे से राखी बांध रही हैं, आरती कर रही हैं। मेरी दीदी के बच्चे आ गए थे, ये मेरी दीदी के बच्चे हैं, दोनों लड़कियाँ, उनका बेटा। आने के बाद उन्होंने भी राखी बांधी और वो घर पर जा रहे हैं अपने, रुके नहीं क्योंकि दूसरे दिन उनका प्रैक्टिकल था इसलिए उनको जल्दी से ही जाना पड़ा। बस उसके बाद चले जाएंगे अपने घर और फिर थोड़ी देर बाद के अंदर जाते हुए छोड़ देंगे। ये लोग राखी बांधेंगे। बाय बाय। ये अब दोनों बुआ पापा और चाचा को राखी बांध रहे हैं क्योंकि चाचा को उनकी जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी तो नाइट में उन्होंने राखी बांधी। सभी ने ऐसे ही धीरे धीरे करके राखी बांधी, एक साथ नहीं बांध पाए क्योंकि सभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हो पाए। कभी कोई कहीं था, भाई सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। और छोटी वाली बुआ भी बहुत लेट आई थी, शाम के वक्त आई थी। बड़ी वाली बुआ तो सुबह ही आ गई थी पर छोटी बुआ आई थी लेट, इसलिए उन्होंने रात को राखी बांधी और फिर चाचा भी साथ में आ गए थे। हम हमेशा हमारे घर पे ही राखी बांधती है, सभी आ जाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। और अब ये दोनों चारों भाई बहन भी राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर से नहीं लाई मैं कोई भी चीज, सब बैंक से खरीदी है मैंने, कल खरीद के लेके आई थी सब चीज। मनवी मनवी हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय हाय। चलो तो अब इधर वीडियो बनाने दो। सही है। पर चाचा मोबाइल पे दिखती, मोबाइल करें टीवी और मोबाइल पे दिखता कुछ और है और आता कुछ और है। हाँ वापस हो जाता है पर आती है और कोई चीज ही है। हाँ बन रही है ना। तीसरे तो बाबा तीसरे मोनी जाता था।
वो का नाम है दमन को और दीपक को और शुभम को कोई ना कोई झगड़ा तो नहीं है तुम अच्छी बात नहीं है लगा वो कल कोई आओ कौन दमन दुकान हां नहीं बाजू बोलो ना दुकान है दुकान अरे कल तो दीपक गया। दीपक इंदौर का तो जब दमन तो गया दिन बाद दीपक इंदौर हां दीपक आती आती कोई ना कोई बताओ भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मोरे रक्षाबंधन के रिश्ते को निभाना। हाँ, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के बहन से संसार बांधा है। रहो स्वस्थ रहो। हाँ अच्छे रहो स्वस्थ रहो हमेशा बस खुश रहो पैर पड़वा लो। अपनी दुआ सब अच्छे रहेंगे रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो चुका है। सब एक ही साथ नहीं आ पाए थे। बड़ी बुआ, मैं तो पहले से ही थी, फिर बड़ी बुआ आई और दोनों भाभियों को अपने मायके भी जाना था। तो जैसे ही मुहूर्त स्टार्ट हुआ, मैंने भगवान जी को बांधकर वो दो भाइयों को बांधा, अपने सारे जितने भी हैं भाभियों को बांधे। फिर दीदी के बच्चे भी आ गए थे, तो दीदी के बच्चे ने भी राखी बांधी, वो भी चले गए। फिर छोटी वाली बुआ आ गई, फिर छोटी वाली सिस्टर आ गई। तो सभी ने 1 बाय 1 राखी बांधी। इस बार हम सभी लोगों ने इकट्ठे नहीं बांधी, नहीं तो हर साल यही होता है कि हम सभी साथ बांधते हैं राखी और बहुत गाना गाते हुए, मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए हम राखी को सेलिब्रेट करते हैं। पर इस बार का रक्षाबंधन हमारे घर का बहुत ही ज़्यादा सुंदर रक्षाबंधन रहा है। दीदी तो पहले से ही चली गई है मेरी, मैं हूँ और मेरी चाची की लड़की है, पर इस बार वो भी साथ नहीं रह पाई मेरे। उसने सबसे लास्ट में राखी बांधी, क्योंकि उसके ससुराल में भी उसको बंधवाना था और उसको थोड़ा तबीयत सी ख़राब थी, तो इसलिए वो लेट आई। और मेन रीज़न हमारे घर का रक्षाबंधन का सोना होने का ये है कि हमारी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ से घूम के आई ट्रिप पे से, फिर सावन सोमवार लग गया, फिर मानवी का बर्थडे पड़ा, फिर हिताशी का बर्थडे मनाया हमने। तो ये सब बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद 1-2 दिन बाद ही मेरी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती आपको। भगवान जी ने उनको वापस लौटाया है। तो ऐसा लग रहा था इस बार मालूम नहीं क्या होगा। ऐसे 2-3 बार हो चुका है उनके साथ, पर इस बार तो उनको बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और रक्षाबंधन के 2 दिन पहले तक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब ठीक है, उनको आराम है। जैसे तैसे मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया दोनों का, और फिर मुझे पता चला कि दादी की तबीयत ख़राब है, तो मैं तुरंत होशंगाबाद से भोपाल आ गई। मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं की, शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो हो रहा होता है सामने, वो चीज़ें करनी पड़ती है, अपन को देखनी पड़ती है, सोचना समझना पड़ता है। हर एक चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। हाँ पहन लो। हाँ, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसी वजह से थोड़ा रक्षाबंधन हमारा सुना रहा, थोड़ा हॉस्पिटल में आना जाना। फिर दादी ठीक हो के मतलब इतना रिलीफ हो गया कि उनको घर पर लेकर आ जाए, तो फिर घर पर लेकर आए, फिर भी उनसे इतना नहीं बन रहा है। हाथ पकड़वा के उनको वॉशरूम और बार बार देखना पड़ रहा है, पानी पिलाना पड़ रहा है। उनको लूज मोशन हो गया था, हाई बीपी हो गया था, शुगर लेवल लो हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ा डॉक्टर को। डॉक्टर तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि ये ऐसे कैसे कर लिया था।
क्या करें, किसी को पता थोड़ी ना रहता है कि ये सारी चीज़ें एकदम से ही सब कुछ हो जाएंगी। तो बस यही रीज़न रहा है मेरी लाइफ में, जो इस जो ऐसा समय चला है मेरी लाइफ में कि मैंने जब से मैंने ये ब्लॉगिंग चालू की है, मैंने अपना ये काम छोड़ा नहीं है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो मैं कंटिन्यू बनाते रही। पर इस बार ऐसा रहा कि घूम के आने के बाद कुछ ना कुछ और मेरी ताशी की तबीयत ख़राब हो गई, उसको टाइफाइड हो गया, तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ा फिर। तो ये सब चीज़ें क्या मैं रिकॉर्ड भी नहीं करवाया पाई, पर आज मैंने सोचा कि रक्षाबंधन का ब्लॉग तो मैं बना ही लूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट दे दूँ कि इसके वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारा कारण था, ये सब आपको मैंने शेयर किया अभी छोटा एक पार्ट में बोल के बस। बाकी जो फैमिली ने देखा है, हम लोगों ने देखा है, वो हमें ही पता है। दादी की इतनी ज़्यादा सीरियस हालत थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर हिताशी की भी तबीयत ख़राब होना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि दो ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मानवी की भी तबीयत ख़राब होना, दोनों बेटियों की तबीयत साथ में ख़राब हो गई थी। ठीक है, जैसा भी रहा, भगवान को जो मंजूर होता है वही होके रहता है। पर रक्षाबंधन तो हमने सेलिब्रेट कर लिया, बेचारी भाभियाँ भी आज ही गई, मम्मी भी आज ही गई, और ख़रीदी भी हमने एंड टाइम पे ही की, राखी की खरीदी, सारी चीज़ें, बाकी ड्रेसेस वगैरह कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं था। जो पुराने थे वही पहने घर के रखे हुए थे, पुराने थे घर पे रखे रहते हैं मेरे पास ऑलरेडी, तो वही पहने, कोई चीज़ नहीं ख़रीदी, ना बच्चों के लिए ख़रीदी ना खुद के लिए। पर साल भर का त्यौहार रहता है तो इसको भी सेलिब्रेट करना पड़ता है, एक यही तो त्यौहार रहता है भाई बहन का। तो हमने ये सब सेलिब्रेट किया, और जो था आप लोगों से शेयर की मैंने बातें, बस यही सब रीज़न था ब्लॉगिंग नहीं करने का। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और आपका प्यार और सपोर्ट देते रहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।